नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी व्याकरण करने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 1 भाषा एवं लिपि। बच्चों, आपने दैनिक जीवन में हमें अनेक लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। बातचीत करने का प्रमुख साधन भाषा है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिचित है। माँ, जल्दी खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। अभी ला रही हूँ बेटा, सब्र करो। बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? सदा सत्य बोलो। मैम, यहाँ लिखा है सदा सत्य बोलो। तो बच्चों, समझ में आया? बच्चों, पहले चित्र में दो बच्चे बातें कर रहे हैं तथा दूसरे चित्र में माँ तथा बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तीसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रही हैं तथा बच्चे पढ़कर तथा सुनकर समझ रहे हैं। यही भाषा है। अतः वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भाषा तथा विचारों को स्वयं समझते हैं, यह भाषा है। ये बेटा भाषा की परिभाषा है, ठीक है। इसे आप याद करेंगे बेटा, ठीक है। भाषा के रूप। भाषा मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जो मैं इसमें आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातें पढ़कर स्वयं समझ लेते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। याद रखिए बेटा, कभी कभी हम इशारों तथा संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, पता है ना। लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करता है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी और तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम और गुजरात में गुजराती आदि। भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये आप बेटा याद रखेंगे, 22 भाषाओं को। भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। किसको राष्ट्रीय भाषा माना गया है? हिंदी को, क्योंकि ये अधिकांश लोग द्वारा बोली जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है बेटा। संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच एंड इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। लिपि। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपि के बारे में। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती हैं तथा अंग्रेजी, रोमन तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। समझ गए बच्चों? हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, और अंग्रेजी और रोमन, उर्दू, फारसी लिपि में, ठीक है। ये बच्चों अब आप है बेटा
हमने सीखा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा अब उसके बारे में बताएंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भारत के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। किसी भाषा को लिखित समय जिन चिन्हों को उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। बेटा ये आपका भाषा और लिपि वाला पाठ समाप्त हो गया है। इसे ध्यान से वीडियो देखिए और बुक में से इसे अच्छे से पढ़िए, और कुछ समझ में नहीं आता